अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। इन अ सर्वे ऑन द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड इन द शॉप ऑफ अ सर्टेन सिटी द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट है एक्स एंड के अंदर 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115, 115 से 120, 120 से 125। और साथ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है F4, 11, 15, 24, 18, 9 और 3। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी डायग्राम करनी सेम है। इट मीन्स कि आप लोगों को हिस्टोग्राम का ग्राफ बनाने के लिए अलग से क्लास बॉडी निकालने की जरूरत नहीं है। हमारा पहला सवाल क्या है, हाउ मेनी शॉप्स वर इंक्लूडेड इन दी सर्वे। इस सर्वे के अंदर टोटल कितनी शॉप जो है वो इंक्लूड की गई हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स, आपके पास फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ शॉप्स लिखी हुई है 4, 11, 15, 24, 18, 9, 3। आप इन तमाम का टोटल कर लें तो नंबर ऑफ शॉप्स आ जाएगी जो इस सर्वे में शामिल है। सो टोटल नंबर ऑफ शॉप्स इज इक्वल टू, इन तमाम वैल्यूज को हमने प्लस कर दिया, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया 84। इट मींस के इस सर्वे में 84 शॉप्स शामिल हैं। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम एंड अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डाटा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही की बात हो रही है। एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस की लाइन लगा दी, वाई एक्सिस की लगा दी। ये जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे हमने नंबर 0 ड्रा कर दिया और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब बेटा हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारी क्लास बॉडी है 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, ये हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। सो एक्स एक्सिस पे हम क्या ले लेंगे, कॉस्ट सेंस एक्स सेंस, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी। वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी ले ली और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने कॉस्ट ले ली एक्सेंट के। स्टूडेंट्स अब देखें 90 से 95 हमारे पास नंबर ऑफ शॉप कितनी है, 4। तो हमने ये 4 के सामने एक लाइन ड्रा करके ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ शॉप कितनी है, 11। सो 11 के ऑपोजिट हम इसी लाइन से एक हिस्टोग्राम बना। हिस्टोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है, जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे वो सारे एडजस्टेड होंगे, यानी साथ साथ होंगे। इसके बाद हमारे पास 15 नंबर ऑफ शॉप्स हैं। सो हमने 14 और 16 के बिटवीन 15 आ जाएगा, यहाँ से हम एक बॉक्स जनरेट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास 24 नंबर ऑफ शॉप्स हैं, तो इसी लाइन को हम इंक्रीज कर देंगे 24 तक और यहाँ से एक लाइन बॉक्स बनेगा। इसी तरीके से फिर हमारे पास 18 है। सो 18 कहाँ पे आ रहा है, ये सो 18 का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 9 है। सो 8 और 10 के बिटवीन ये पॉइंट्स आ गए, यहाँ से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट 120, 125, तो 120, 125 के सामने नंबर ऑफ शॉप 3 है। सो ये 2 और 4 के बिटवीन हमने 3 का एक बॉक्स बनाया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा एडजस्टेड रेक्टेंगल्स बन गए जो कि हिस्टोग्राम को शो करते हैं। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। इसके बाद हमें उसने कहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स कितना है। आप लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के लिए हमें मिड पॉइंट्स की जरूरत होती है। सो मिड पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में भी मिड पॉइंट्स फाइंड करना सीखे थे कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। 92.5 आ गया, 95 और 100 को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। पहले प्लस करना है, बाद में 2 पे डिवाइड करना है। 97.5 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 97.5 में से 92.5 माइनस करते हैं तो 5 का डिफरेंस है। इट मीन नेक्स्ट आप 5 ऐड करते जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो मिड पॉइंट्स हैं ये आपने हिस्टोग्राम के ऊपर ये पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं। जैसे देखिए ये 90 और 95 के बिटवीन होगा 92.5, इसी तरह इसके बिटवीन होगा 97.5, इसके बिटवीन होगा 102.5, इसके बिटवीन होगा
107.5 इसके बिटवीन होगा, यानी सारों के सेंटर्स में पॉइंट्स लग रहे हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना है तो कोशिश ये करनी है कि अगर आपके पास स्पेस मौजूद है तो आपने दोनों इनिशियल साइड स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पे रखना है। यानी हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को पहले इधर एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन कर देते हैं और इसी तरीके से ये पॉइंट जब आगे मूव करता जाएगा सबके साथ, इसको हम लोग सेपरेटली ज्वाइन करते जाएंगे। स्केल की मदद से आप ज्वाइन कर सकते हैं, सेपरेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने इसको ज्वाइन करना है। अब जब ये एंडिंग पॉइंट आएगा तो इसको भी आपने आगे एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस के साथ मिला देना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ भी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया और सिर्फ अलग क्या है, डाटा में वैल्यू चेंज है, बाकी सारा पैटर्न वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। स्टूडेंट कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल में आपने ये टेबल जो गिवन है ये आपने कंप्लीट करना है। तो आपके पास क्लास इंटरवल्स दिए गए। अब हिस्टोग्राम के क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं। एक हिस्टोग्राम के क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें इंटरवल सेम होता है, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, यानी सब में 5 का इंटरवल है। जबकि अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो 0, 20, 30, 40, 50, 70, यहाँ देखिए 20 का डिफरेंस आया, फिर 10, 10 का आया, फिर 20 का। इट मींस कि जब इंटरवल डिफरेंट होते हैं तब हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है। आज का सवाल